चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वसीम अकरम ने तो कहा है कि 6-7 बंदे फारिग करो इस टीम में से, 6-7 बंदे फारिग करो, नए लड़के लेकर आओ और फिर उनको खिलाओ। अब इस चीज़ को काउंटर किया शाहिद अफरीदी ने जो बातें की हैं टेक्निकली वो भी आपको लॉजिकल लगती हैं। अब कैसे शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि अगर आपने 6-7 प्लेयर एकदम निकाल दिए तो आपकी टीम तो बिल्कुल वेकेंट हो जाएगी। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको 6-7 को आप इन 6-7 के साथ रिप्लेस करेंगे? पहली चीज़, क्या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रही है जो इमीडिएटली आकर इन 6-7 की जगह ले लेंगे? और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो 6-7 आते साथ ही चल पड़ेंगे? आपको इसका मतलब है फिर उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको जिसे कहते हैं सेटल डाउन होना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, वो लर्निंग फेज़ आती है, लर्निंग कर्व आता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से उठकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो हम फिर उनके बारे में बात कर रहे होंगे कि अच्छा यार इनको टाइम चाहिए, ये हार रहे हैं, कोई मसला नहीं, फिर कोई आईसीसी का मेजर इवेंट आएगा जिसमें वो नहीं परफॉर्म कर सके तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उन 6-7 को किसी और 6-7 से रिप्लेस करेंगे। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं फिर तो ये साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। तो बुनियादी तौर पर शाहिद अफरीदी का काउंटर नैरेटिव या काउंटर आर्गूमेंट ये है कि 6-7 को निकालने वाली बात जो है ना उसमें कोई जिसे कहते हैं कि उससे कोई मसाइल का हल नहीं निकलेगा। आपको बुनियादी तौर पर अपने मसाइल का हल जो है वो इस टीम को भी रखते हुए, कुछ नए लड़के तैयार करते हुए, कुछ थोड़ा बहुता जिसे कहते हैं निकाला, थोड़ा बहुता इंडक्ट किया। आप समझ रहे हैं ना, मतलब 6-7 नहीं, 1-2 कर लो, ठीक है, 1-2 को रेस्ट दिया, उनकी जगह नए लड़के लेकर आए, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस, उनकी यूथ, उनका जिसे कहते हैं फ्रेश ब्लड, पुराना एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं टीम में ऑलरेडी मौजूद, तो उनका जिसे कहते हैं ना एक कम्बिनेशन बनाकर, ठीक है, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं इन्फ्यूजन उनकी करके यूथ की और एक्सपीरियंस की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर चलें, इससे शायद मामलात बेहतर हो जाएं। शाहिद अफरीदी का, ये सिर्फ शाहिद अफरीदी का नहीं है बाय द वे, ये काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अगर वसीम अकरम की साइड के ऊपर है ना कि भाई 6-7 बंदे फारिग करो, 5 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, 2-3 एशिया कप्स खेल चुके हैं, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल ली, कुछ हाथ में नहीं है, जीता कुछ नहीं है, तो वो इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, ये हार रहे हैं, इनकी बिल्कुल पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस है। तो वो कुछ एक बहुत बड़ा नंबर क्रिकेट फैंस का वो वसीम अकरम को फेवर करता है कि वो बात ठीक कर रहे हैं कि निकालो इनको, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा नंबर शायद अफरीदी जैसा जो लॉजिक है उसको भी फेवर करता है कि यार 6-7 को इमीडिएटली निकाल देने का मतलब यह है कि बिल्कुल ही नई टीम ना, 6-7 का मतलब यह है कि पीछे सिर्फ 3-4 रह गए, तो उन 3-4 में से आप देख लें कि आपने किन 3-4 को रखना है और किन 5-6 को निकालना है। तो इस टाइम ये जो 2 नैरेटिव्स हैं ना इनकी चल रही है, इनके ऊपर डिबेट चल रही है, वसीम अकरम वाला नैरेटिव प्लस शाहिद अफरीदी और कहीं या फिर दूसरे लोग जो जिनका सेम यही नैरेटिव है। अब देखना यह है कि इन दोनों नैरेटिव्स के होते हुए कौन सा नैरेटिव जीतता है, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये देखना पड़ेगा, या बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। ये भी हो सकता है ना, वो हमारी क्रिकेट में तो ये भी है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। जैसे आकिब जावेद ने कह दिया कि ये साइड जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। फिर हो सकता है कि बस रड़े तमिल मैया यही लोग जो है वो कंटिन्यू करें। बस फिर अल्लाह लाते खैर सल्ला। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब